हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज आपका एग्जाम हुआ मैथ का, और मैथ में से सेट ए का जो एग्जाम हुआ है उनका आंसर की लेकर के आए हैं। उम्मीद करेंगे आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो इसमें बहुत कम ही सॉल्व करके बताएंगे, बाकी आपको आंसर ए बी सी जैसे होगा उसका लेकर चलेंगे। चलते हैं हम आंसर की तरफ की सेक्शन ए, सेट ए का आंसर का 1 नंबर सवाल का क्या कह रहा। सवाल नंबर 1 है कि सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा। वन वन का डीसी क्या हो जाएगा, 0, अर्थात कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। तो कांस्टेंट का डीसी 0 हो गया। आइए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए, क्योंकि ये जो है ई स्क्वायर जो है, ई स्क्वायर तो हमारा अचर हो गया, कांस्टेंट है, इसका डीसी क्या होगा 0। अब 2x का क्या हो जाएगा 2, और अर्थात क्या 2x ई का क्या हो जाएगा 2x, अर्थात कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़िए। तीसरा नंबर सवाल का देखिए, तीसरा का आंसर कितना हो जाएगा। तीसरा का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चौथा हम आ जाइए, चौथा का कितना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सर कि चौथा का हम क्या लिख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसका डीसी पूछा, इसका डीसी कितना हो जाएगा 1/√, कितना 1 माइनस कितना 4x², फिर कितना 2x का कितना हो जाएगा 2, अर्थात कितना हो जाएगा 2/√1 माइनस कितना 4x²। कौन सा हो जाएगा सी, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है हमें। सवाल नंबर 5 कह रहा, सवाल नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा कि हम इसको लिख सकते हैं कितना ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अर्थात कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सेमी कट ही जाएगा, कटेगा, कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1 1 का डीसी क्या हो जाएगा 0, अर्थात कांस्टेंट है हमारा। चलिए 5 खत्म हो गया। छठा देखिए सवाल क्या कह रहा। छठा का हो जाएगा सी, क्योंकि सर हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसका डीसी कितना लिख सकते हैं सर 2 तो था ही ना, इसका लिख सकते हैं कितना 2√x लिख सकते हैं। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√x हो जाएगा। सी सही हो जाएगा इसका। और इसका चाहिए सर, इसका कितना आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 2 sin² x, ये लिख सकते हैं हम। इतना लिख सकते हैं हम कि सर 2 sin² x प्लस का कितना यहाँ प्लस का cos² x। तो यहाँ कितना 2 से 2 को बनाएगा 2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 × 2, कितना आ जाएगा 2, और 2 क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमें। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए फिर से देखिए कि सर सवाल नंबर 8 में ये हमारा कि हम यहाँ तो लिख सकते हैं ना कि log x², तो ये इसका कितना आ जाएगा log x हो जाएगा। और ये क्या है ये कांस्टेंट है, इसका डीसी तो क्या होगा 0, तो कितना आ जाएगा ये 2 log x का क्या आ जाएगा 2/x हो जाएगा। कितना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमें कि 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स का क्या पूछा, डिफरेंशिएशन पूछा ना। इन tan इनवर्स का क्या होता है 1 + x², 2 से 2 गुना था ही ना, तो 2/1 + x², कौन सा हो जाएगा डी सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है हमें, छठा नंबर सवाल। छठा कितना हो जाएगा, चलिए सर x² फिर x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सी, सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए फटाफट चेक करते चलिए, बाकी जो आगामी होगा फिर उसमें दिखाएंगे आपको सॉल्व करके क्या है चीज़ें। अभी तो फिलहाल चेक कीजिए आप। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि इसका पढ़े थे ना हम लोग कि सर एप्लीकेशन में क्या a² + x² कितना होता है 1/2 tan इनवर्स कितना x/a होता है ना। तो 1/2 हो गया, तो सॉरी 1/a हो गया, सॉरी 1/a हो गया tan इनवर्स x/a। a के जगह कितना है यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कितना सर, हम लिख सकते हैं x² + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a के जगह हमारे पास क्या है, a के जगह 2 आया है, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखिए सर क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल। 12 तो और भी इजी, हमारे cos 2x जगह क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कितना सर cos² x माइनस sin² x, फिर क्या a + b × -b, मैंने प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बचेगा, तो cos x माइनस sin x, cos x का क्या होता है cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया सर cos x sin x हो गया माइनस, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो sin x + cos x प्लस c हो जाएगा, ये c हो जाएगा सवाल का जवाब। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है इसमें, ये बड़ा मजेदार सवाल है आपका। देखिए गुमराह करने के लिए इतना टाइम जाएगा आपका, क्यों tan sin पाई कितना होगा, तो sin पाई 0 हो जाएगा सर, तो sin पाई बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा सर cos πx, तो cos पाई cos का क्या cos x का क्या होता है माइनस sin πx या x पाई लिख सकते हैं, और पाई x का क्या हो जाएगा पाई, तो माइनस पाई sin x पाई कितना b हो जाएगा 13 नंबर सवाल का जवाब। चलिए अगला क्या कह रहा है हमें 14 नंबर में। 14 में क्या कह रहा है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x के बराबर x के बराबर, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x² + 2 + c या k हो जाएगा, कितना a इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखिए फिर क्या कह रहा है हमें, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं सर क्या
इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, अर्थात कितना हो जाएगा, ई पे पावर एक्स प्लस के हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी ही सही हो जाएगा सवाल का जवाब। चलिए अगला बढ़िए सर, आगे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर कह रहा है, नहीं लॉग एक्स स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि चलिए सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाकी आइलेट से हम लोग बना ही सकते हैं, कितना डी हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कितना सर, 2 log एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। फिर कितना आइलेट से बनाएंगे, आइलेट से बनाएंगे तो लॉग बाहर होगा, अलजेब्रा वाला होगा, तो जैसे सर कि 2 log एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स लिख सकते हैं हम, या फिर तो हम एक मिनट सर, तो इतना लिख दिया कि सर इंटीग्रेशन कितना मिला हमें कि log एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो log एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, dx हो जाएगा, फिर log एक्स स्क्वायर का क्या होगा dc, log एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और dx के जो इंटीग्रेशन किए होंगे x रहा होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 बचा, फिर 2x का dx का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो सर कितना मिला हमें, log एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस c या k, तो हम ये 2 तो यहाँ लगा सकते हैं इसका, तो इस तरह से आंसर हमारा कितना आ जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्या, चलिए सर इसका डी हो जाएगा। अब आ जाइए इधर, ये बड़ा मजेदार बात है सर कि साइन 3x को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कितना कि साइन 3x को लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स, इतना लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा हमें माइनस का कॉस 3 मतलब 3 कॉस माइनस 3 कॉस एक्स हो जाएगा, कौन सा बी आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला फिर क्या कह रहा है, इसका तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी भी बताई था आपको लॉन्ग आंसर में, कितना 18 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है 19 का कितना आ जाएगा हमारे पास बताइए, तो 19 को डायरेक्ट इतना मानेंगे तो ये आएगा हमारे पास, कितना है बताइए तो बी हो जाएगा। चलो इसका बी देखे थे हम लोग, बहुत बढ़िया आराम से। तो अगला चलते हैं 19, चलो 20 नंबर सवाल में देखो क्या कह रहा है हमें, 20 नंबर में कह रहा है कि सर 20 नंबर में कह रहा है हमें कितना कि कितना दिया 3x स्क्वायर, चलो 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये लिमिट कितना 1 से 0, ये से खत्म हो जाएगा, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 माइनस करेंगे तो कहानी खत्म हुई फिर तो, और इसका कितना आ जाएगा ये, चलिए 20 खत्म हो गया, 21 का तो सीधा सीधा आ गया सर कि हम इसको क्या करते हैं टोटल मान लेंगे, ठीक है, तो टोटल मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक सौ में से स्क्वायर कितना मान लेते हैं टी मान लेते हैं, माइनस 2x dx माइनस सॉरी प्लस का ही रख लीजिए आप, प्लस का dt रख लीजिए, तो लिख सकते हैं हम कितने यहाँ dt, तो x dx और कितना माइनस का dt बटे 2, इस तरह से सॉल्व करके देखेंगे फिर आएगा तो हम आंसर कितना हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 22 का बी हो गया, 23 पे चलिए 21 का बी हो गया, 22 पाइए सर, तो 22 का क्या हो गया 1/√x का क्या होता है 1/2√x का क्या होगा √x, लिमिट कितना है 0 से a है, तो 0 से a है तो कितना हो जाएगा √2 √a ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस फिर 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा इसका, तो 2 √a कौन सा बी आंसर सही होगा इसका। और बाकी अगला सवाल तो पूरा 23 नंबर में तो सीधा सा प्रॉपर्टी से है आपका, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है हमें, अगला सवाल कह रहा है ये वाला, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसका सीधा सा सी आ गया 0 वाला, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाएंगे इसका तो ये 10 आ जाएगा समीकरण, और दूसरा क्या आ जाएगा cot 10 × cot क्या आ जाएगा log 1 क्या आ जाएगा 0, तो कहानी खत्म हो गया फिर तो, फिर कितना आ गया ये अगला। चलिए ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई पे पावर एक्स ही हो जाएगा, ई पे पावर एक्स का लिमिट कितना रखेंगे हम लोग, तो लिमिट रखेंगे हम कि सर ये सर 1 रखते हैं, ई पे पावर कितना हो जाएगा ई पे पावर 1 हो जाएगा, माइनस ई पे पावर कितना 0, तो ई पे पावर कितना 1 माइनस 1 कौन सा हो जाएगा सी, सवाल का जवाब हो गया। चलिए अगला फिर क्या कह रहा है π/2 इतना इतना करके, फिर वही 1/2 से गुना भाग कर दीजिए आप, इतना इतना करके कटा पिटा के लाइएगा तो आपको मिल जाएगा कितना बी हो जाएगा सवाल का जवाब 26 में, क्योंकि सर हम इतना ले सकते हैं ना कि चलिए सर 1/2 2 से गुना कर दिए, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये टोटल कितना हो जाएगा sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x बटे 2, अर्थात कितना cos 2x, फिर लिमिट कितना हमारे 0 से π/2 है, π/2 रखेंगे तो कितना 2 से 2 कैसे हो जाएगा log पाई cos पाई कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ कितना 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस का गुना, तो माइनस का 1 जीरो रखेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1/4 इंटू -2 प्लस हो जाएगा 1/2, कितना बी इज द राइट आंसर। तो बहुत सारे सवालों का हम डायरेक्ट आंसर लगाते जाएं ताकि आप चेक करें
बाकी तो धीरे धीरे हम लोग देखते ही जाएंगे। इसका कितना हो जाएगा कि सर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि सर एक्स स्क्वायर बटे 2, फिर यहाँ कितना 2x बटे इतना हो जाएगा, फिर कितना इस तरह से सॉल्व करके कितना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसका लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए फटाफट चेक कीजिए, चेक करके देख लीजिए, अन्यथा ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आंसर चेक करने चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करें, आगामी जो एग्जाम है उस पर आपका हावी होगा, इसलिए ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, बस चेक करते जाइएगा। हाँ चलिए चल ठीक है, इसे प्रॉपर्टी से सवाल सीधा सीधा आंसर सी हो जाएगा इसका 28 का। तो 29 में देखिए 29 का कितना हो जाएगा, 29 का ए दे दिया हमारा, क्योंकि इसका कितना लिख सकते हैं हम लिख सकते कितना 100 बटे कितना 100 गुना कितना था 100 तो था ही ना, और लिमिट हमारे पास कितना 0 से 1 रखेंगे, जीरो कैंसिल हो जाएगा। चलिए सर अगला सवाल देखो क्या कह रहा है आगे, हमें कह रहा 30 नंबर में, 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमें, 30 का हो जाएगा ए, क्यों इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x, और लिमिट कितना पहले से तो 2 था ही ना हमारा, सॉरी 1 से कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 9 रखोगे, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 1 रखोगे तो 1 ही आएगा हमारा, 2 3 में 1 गया 2, तो 4 में कितना हो जाएगा 8, ए आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए सर 31 में क्या करना है हमें, 31 का क्या है कि 1/log x को t मान लिए हम लोग, है ना, log x को t मान लिया, log x का t मानोगे तो इसका कितना हो जाएगा कि सर log x को t मानेंगे, इसका dc क्या हो जाएगा 1/x, इतना इतना करके तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए कितना नंबर है 31 नंबर सवाल। चलो 32 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, फिर वही हो गया a माइनस बी लिखा हुआ, नीचे कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो ए 3 प्लस का 3 माइनस का लिखोगे तो माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कौन सा बचेगा प्लस वाला बचेगा, 20 सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए फिर क्या कह रहा है 4 नंबर में कितना सवाल हो जाएगा इसका, इतना करके 8, ये बी नंबर सही हो जाएगा इसका 33 का। चलिए अगला फिर क्या कह रहा है हमें कि चलिए सर 34 में कितना आंसर सही हो गया हमारा कि इतना इतना इस प्रकार परिभाषित है कि इतना इतना कितना, चलो बी सवाल का जवाब है हमारे पास। चलिए सर बी इज राइट आंसर 34 नंबर का। 35 का देखिए 35 में क्या कह रहा है हमें, 35 में कह रहा ए एफ जो है ए से बी आच्छादक फलन होगा यदि, तो इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन ए बी और सी, तो किस पे आ जाएंगे हम लोग, चलिए बी पे आ जाएंगे, एफ ए बराबर क्या होना चाहिए एफ बी होना चाहिए, तो ही जो है कि अब आइए सर इसका कितना दिया हो, तो बहुत आसान सा कितना आ जाएगा इसका ए हाँ माइनस में ये सॉरी प्लस वाला आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये ए आ जाएगा इसका आंसर कितना 36 का। 37 पे आ जाइए 37 का क्या कह रहा है हमें, अच्छा यदि संक्रियाएं ओ इस प्रकार परिभाषित है कि इतना इतना, तो मतलब सीधे कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए सर 37 का हो गया सी। चलो आगे बढ़ा जाए 38 में क्या कह रहा है हमें, 38 में इतना 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 आने के बाद चलिए तो आंसर बी हो जाएगा इसका सही। चलो आंसर बी हो जाएगा 38 का। 39 पे आ जाइए 39 क्या कह रहा है, बाकी आराम से फिजिक्स की तैयारी कीजिए ताकि आपका फिजिक्स वाला चीज़ गड़बड़ ना हो। तो 10 वर्स से 1/x को कैसे कॉट इनवर्स एक्स 10 वर्स एक्स कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा पाई/2 कितना हो जाएगा पाई/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा फिर तो। चलिए सर अगला देखिए क्या कह रहा है हमें, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स को क्या ले सकते हैं हम, इसको ले सकते हैं कितना 1 कॉस इनवर्स एक्स ले सकते हैं, तो कॉस इनवर्स को क्या ले सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स को क्या ले सकते हैं हम लोग, ये ले सकते हैं सर ये कि कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। ऐसे तो हमारे पास यहाँ आ रहा था इस तरह से कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन ऐसा ना देकर ऐसा दे दिया, तो ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बढ़िए 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 41 में भी आ जाएगा, क्योंकि सर हम देख सकते हैं इसको कॉट में दे सकते हैं ना, तो कितना कॉट इनवर्स कॉट कितना सर कॉट में दे सकते हैं कितना पाई/2 माइनस पाई कितना 7, कॉट इनवर्स इतना ही आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, कितना 7 पाई माइनस का कितना 2 पाई 5 पाई बटे 14 बी हो जाएगा सही। चलिए सर आगे बढ़िए। अब इसका ये वाला, तो इसका तो क्या है कि ऐसे बच्चों नॉर्मली क्या है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके बराबर एक्स के बराबर, लेकिन ये लिमिट से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं सर, इसको ले सकते हैं हम पाई, हम इसको ले सकते हैं कि सर इसको ले सकते हैं कितना पाई प्लस 3 पाई/5, क्योंकि होगा क्या कि इतना एलसीएम लेंगे 5 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारे पास, तो ये इसको क्या ले सकते हैं कि कॉस इतना इतना करके ये कॉस पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा माइनस का कॉस 3 पाई/5, तो इधर कितना हमारे पास कॉस इनवर्स है, तो कितना कॉस इनवर्स एक्स क्या ले सकते हैं हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के लिए कितना हमारे पास ये वाला चीज़ है कितना 3 पाई/कितना हो गया 5, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस
5 इतना बटे कितना हो गया, ये 5 कितना मिलेगा हमें कि सर 2 पाई कितना हो गया 5 कितना, बी सवाल का जवाब हो गया। चलिए सर आगे बढ़िए। 42 नंबर सवाल, ये तो डायरेक्ट पूछा आपको, इसका तो कोई बात ही नहीं है। फिर इसका ये कितना हो जाएगा, डी सही हो जाएगा इसका। और 44 का बी सही हो जाएगा, सीधा सीधा। बाकी तो धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, अभी तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको सॉल्व में ध्यान देना है, क्योंकि आगामी एग्जाम आपको तैयारी करना है। तो बस आंसर मैच करते जाइए, बाकी तो फिर मिलेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ सर पूरा पूरा सॉल्व करके बताइए, ज़रूरत है तो उस पर काम करेंगे। 45 का कितना हो जाएगा, 45 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46 का बी हो जाएगा। चलिए बच्चा अच्छा से बनाया है, बाकी सब तो इजी है, डायरेक्ट बुक से ही, ऐसा नहीं है कि ये तो सीधा सीधा किताब एनसीईआरटी का सवाल भी है आपका पूरा। कितना 47 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 48 में चलिए, 48 में क्या, बाकी जो भी दोस्त है उनको उनके पास आप शेयर कीजिए, ताकि उसके पास ए सीरीज का हो तो वो सटीक विश्लेषण देख सके। बाकी आप कहिएगा कि नहीं सर आप सॉल्व करके कारण सहित बताइए, तो हम बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। चलिए इसका क्या है कि चलिए सर 11 10 21 हो जाएगा, तो टोटल एक 0 हो जाएगा, तो टोटल ही जाएगा 11 10 21 हो जाएगा, पता इतना तो एक कोई एक लाइन पूरा एक रो या कॉलम 0 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट में आप पढ़े होंगे कि टोटल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 10 बजे 50 हो गया, 50 माइनस 34 हो गया, 10 बजे 50 13 चौका 52 हो गया, 52 कितना माइनस का 2 हो गया, कितना सी हो जाएगा सवाल का जवाब। चलिए इसका अगला देखिए सर क्या कह रहा है 50 में। चलो 50 में हमारे पास कितना है, चलिए 4x माइनस कितना हो जाएगा 60 हो गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 15 बराबर में कितना हो गया 0। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 15, 4 4 के 15 हो जाएगा, ए सही हो जाएगा इसका ना। है तो बहुत ईजी सवाल था। तो आइए सर इसमें फिर क्या है कि इसमें जोड़िए घटाइएगा तो फिर तो 0 ही आ जाएगा। ऑप्शन 51 का जो है ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। चलो अब डिटरमिनेंट में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी में कि डिटरमिनेंट में क्या है कि कोई भी यदि एलिमेंट है तो या तो किसी रो में जाएगा, या तो किसी कॉलम में जाएगा, या तो इसमें या तो इसमें। देख लीजिए कहाँ जा रहा है, ये सी में ही जा रहा है। ठीक है, 5 गुना 1 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, सी ही सही है इसका। चलो बहुत अच्छा बना के लाए हो। मेरे सामने एक बच्चा है जो आराम से बना के आएगा, नहीं सर हमारा एग्जाम अच्छा गया, हम अच्छा से सॉल्व कर गए हैं, तो फिर बड़ा मज़ेदार बातें हैं। तो 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, -3 हो गया, -3 तो कितना हो जाएगा 7। 7 वाला ऑप्शन खोजिए कौन सा, अच्छा 3 3 में है। चलिए ठीक है सर, फिर कितना 5 4, तो 5 गुना 1 5 हो जाएगा, 4 तो कितना हो जाएगा 1 7 1 कितना है, अच्छा 2 में है सर। आइए फिर इतना 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12 7 या 21, चलिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 33 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। चलिए सर बी सवाल का जवाब हो गया। इस तरह से चेक कर सकते हैं हम लोग। आगे बढ़िए, आगे ए का ट्रांसपोज डी ही हो जाएगा सवाल का जवाब। कितना है 54 नंबर, 54 का डी ही सही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है हमें 55 में, 55 सवाल क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही आसान है सर। इसमें क्या कहना, फिर क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि सर 1/5x, 5x का क्या जाएगा 5 5 खत्म, कितना हो जाएगा हमारे पास बी हो जाएगा 1/5x। चलो बच्चा अच्छा से बनाया है। आइए ये तो हमारा आई है ना, आई से गुना करेंगे तो इतना ही मिलेगा हमें, इतना मिलेगा तो कौन सा मिला ये फिर से बी ही मिला। चलिए कितना नंबर 56, 56 का बी हो गया 57। चलो इसका तो वही आएगा कि सर आई का पावर करेंगे तो फिर ए ही मिलेगा हमें। चलिए ये अगला सवाल तो हम ऑर्डर के हिसाब से भी लगा सकते हैं कि सर चलिए ये कितने आ जाएगा 1/1 का आ जाएगा। चलिए 1/1 में कितना, इतना गुना इतना करेंगे कितना आ जाएगा -6 प्लस का 5 -1 हो जाएगा, तो सी हो जाएगा सवाल का जवाब 58 का। 59 में आ जाइए, तो 59 में सीधा सीधा गुना कर दो ना आप गुना क्या करोगे, अब 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो तो ये 40 के साथ गुना होगा, फिर आई गुना इतना करेंगे तो कितना 4 4 दूनी में कितना होगा 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौके 16, कितना 4 8 12 16, कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा सवाल का जवाब। चलो सर आगे बढ़िए, फिर इसका तो ऑर्डर के ही अनुसार लगा दिया। अच्छा है कि ऑर्डर आपका नहीं दिया हुआ, यहाँ कितना है सर 2/2 का, ये 2/1 का है, तो ये 2/2 बराबर है, ये 2/1 का मिलेगा, 2/1 तो यही है डी हमारा, बाकी तो और है नहीं, तो चेक करने की जरूरत नहीं था हमें। फिर आ जाइए ये भी वही है हमारे पास, कितना आ जाएगा कि सर कितना 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ये डी सही हो जाएगा। चलिए सर कितना 61 का हो गया। 62 में आइए सर, 62 का कितना, ये डिजिट्स थोड़ा सा कौन सा है, ये हमारा 4 है नहीं, चलो ये इसके साथ जाएगा, फिर यही वाला इसके साथ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये कितना 1/1 का हो गया, और ये कितना 1/2 का हो गया, ये से कैंसिल हो गया, ये 1 1 तो बराबर हो गया, तो ऑर्डर सेम है, तो हमारा कितना 1 2 का, तो 1 2 का देख लो,
तो ये 1 और ये 2 कौन सा है, ये वाला भी और ये वाला भी, 4 दूनी 8 और 4 दूनी -8, ये वाला हो जाएगा, वो तो होगा नहीं हमारे पास, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए सर। 63 नंबर क्या कह रहा है हमें, 63 कह रहा है कि ए का सखंडज ज्ञात कीजिए। तो बात पता है ना आपको कि इसका जाओगे तो कितना जाएगा 4 आएगा, फिर ये जाएगा इसका पोजीशन कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, फिर इसको लोगे तो इसका कितना जाएगा 2 1 कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा, फिर ये लेंगे तो कितना हो जाएगा सर ये 2 हो जाएगा। इसी का हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफर, मान लें कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 4 -3 -5 2 कौन सा हो जाएगा 4 -3 -5 2, ये बी हो जाएगा सवाल। 63 में हो गया। चलिए 64 क्या कह रहा है हमें, 64 सीधा सीधा है तो फिर डीसी है, बाकी आप तो जानते ही हैं कि सर डीसी कितना इतना इतना करके लेके चल सकते हैं हम लोग, कितना सी हो जाएगा 64 का। 65 का क्या पूछा हमें, इसका दिक अनुपात क्या होगा, तो नीचे जो हमारा संख्या वही क्या है दिक अनुपात है 13 11 9 कितना कहाँ से बी में है 13 11 9, 65 का हो गया बी। चलिए फिर क्या कह रहा है 66 में किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो यही बिंदु है हमारा, ये माइनस है, तो हमें पता ना कि सर x -x1 होता है, तो माइनस में इसका मतलब प्लस में, तो 11 से फिर कितना 12 से फिर कितना माइनस का 13 से 11 12 -13, कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए सर। 67 में दो समांतर रेखाओं का अधिक अनुपात जितना है जितना x का मान क्या होगा, तो सर इसके से गुना कर दिए कितना हो जाएगा 12 21 गुना करके निकालोगे तो कितना हो जाएगा 27 नंबर हो जाएगा इसका आराम से। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। 68 में क्या कह रहा है, 68 आई दो समांतर रेखाओं के अधिक अनुपात इतना इतना है, तो एक्स जेड वही जो अभी पूछा था, ये सी एक्स हो जाएगा इसका, क्योंकि सर वही हो जाएगा ए बट्टे कितना एक्स बराबर कितना बी बट्टा वाई बराबर सी बट्टा जेड हो जाएगा। फिर सी कितना पूछा था हमें जेड एक्स का पूछा है, सी एक्स हो जाएगा बी हो जाएगा 68। 69 नंबर चलिए सर है ना 70 सॉरी हाँ 69 सर कितना, यदि दो परस्पर समांतर रेखा अधिक अनुपात इतना इतना है तो एक्स का फिर इतना तो गुना करके बराबर कर दिए कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, क्योंकि इसके से गुना करके निकालोगे बराबर 0 कर लेंगे हम लोग सर। फिर ये कितना इतना इतना समांतर तल का समीकरण क्या हो जाएगा, इसका भी कितना बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 70 का बी हो गया। 71 पे आ जाइए आप, तो 71 में इसका तो सीधा सीधा मैग्नीट्यूड पहुंच दिया, इसका तो कोई बड़ी बात नहीं, 1 1 1 3 और तो बहुत ही आसान चीज़ें है सर। 71 का भी हो गया। 72 का कितना डॉट करवा दीजिए 2 बार गुना करके 25 हो गया, 16 9 25 आ जाएगा। चलिए सी हो जाएगा 72 का, तो 72 का हो जाएगा सी हो गया। चलिए 72 मिला हमें सी। चलिए 73 में आ जाइए। 73 क्या कह रहा है हमें कि 73 कह रहा है कि ए डॉट पे तो वही तो बात हो गया ना, फिर डॉट करवा दो फिर डॉट करके इतना जोड़ दो कितना 20 सवाल का जवाब हो गया 73 का। चलो 74 में आ जाइए। 74 में भी आई डॉट आई सेम तो डॉट में हमारे पास तो 1 ही आता है, बाकी ऐसे करके तो 1 2 3 हो सी हो जाएगा इसका 74 का सवाल। चलिए 74 का सी हो गया। 75 पे आ जाइए। 75 में क्या कह रहा है हमें, 75 में कह रहा है इतना प्लस इतना इतना इतना, तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर आई के साथ 11, फिर जे के साथ, फिर के साथ, फिर कितना जोड़ कर कितना आया 23 आया हमारे पास। फिर देखिए के और जे, तो के जे आई हो जाएगा माइनस का आई डॉट आई से माइनस का 1 हो जाएगा। तो 76 नंबर सवाल का आंसर जो है हमारे पास क्या निकल जाएगा सी निकल जाएगा। ये सी हो गया 76 नंबर सवाल का जवाब। चलिए आगे बढ़िए सर। आगे फिर क्या कह रहा है हमें कि आई इतना तब सेम आ गया, फिर कितना माइनस का 2 आ गया, माइनस का 8 हो गया, प्लस का 10 हो गया, 0 ही आ जाएगा। सी 77 का सी हो गया। चलो 78 में क्या है कि जानबूझ के नहीं रुक रहे हम, ताकि आपको भी इस टाइम सोल्यूशन देख के कुछ सीखने की जरूरत है नहीं कि एग्जाम दे के निकल चुके आप। इसका कितना सी सही हो जाएगा के 78 का है ना। चलिए सर 78 का सी सही हो गया। और 79 का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य फलन है, तो ये हमारा जेड क्या है उद्देश्य फलन है। हम लोग निकालते भी थे एलपीपी में कि सर कोई समीकरण एक्स वाई दिया रहता था, दो या तीन ग्राफ की स्थिर ग्राफ खींच करके निकालते थे, फिर जो आता था हमारा तो अधिकतम मान क्या होगा, तो इसका अधिकतम मान कितना है निकल गया 70 निकल गया। ग्राफ देखे बिंदु आया, बिंदु रख दिए जेड पे एक्स और वाई के अनुसार, उसके अनुसार हमारा अधिकतम और न्यूनतम आ गया। इसके अंदर इतना अधिकतम मान कितना होगा, तो इसका कितना नंबर है, इसका बी जो है कि तो 81 का बी सही आंसर हो जाएगा। 24 आ गया इसका। फिर आइए देखो गलत का संभावना नहीं रखना है, सटीक विश्लेषण करना है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि इसका ये उसका ये कहाँ कहीं और ये इस सवाल का आंसर ये दिया कहीं ये दिया, तो इस तरह से हम सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, बाकी देखते चलिए अभी आप लोग, जरूरत नहीं है आपको जरूरत के अनुसार दो पासे को फेंकने पर जो जोड़ा पान आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास
चलिए बी, इसका जो है कि बी आंसर हो गया। आगे बढ़िए, आगे फिर क्या कह रहा है हमें कि प्रायिकता का योग प्रमेय क्या हो जाएगा। तो प्रायिकता का योग प्रमेय कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रायिकता का योग प्रमेय हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी तरह समझते चलिए, देखते चलिए। समझने वाली तो चीजें है नहीं, क्यों आपसे ये बताएं कि हम समझने। देखिए यदि ये घटना ही है तो अनुकूल अनुपात इतना इतना हो तो कितना हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा कितना, ए सॉरी इसका बी आंसर हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा हमारे पास बी सवाल का जवाब हो जाएगा 84 का। चलिए 85 में क्या कह रहा है हमें, 85 प्रायिकता का गुणन प्रमेय क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा प्रायिकता का गुणन प्रमेय, है ना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया आपको। देखिए जो बच्चा थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक बनाया है ना, तो उसको कोई तकलीफ तो होने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कि चलो कितना 86 का भी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी इंटीग्रेशन डी सी तो आपको पता ही है सर, पता नहीं भी है तो भी एग्जाम जो दे करके आ गए उसको जरूरत ही नहीं पता करने की, बस आंसर लगाइए आप, ठीक है। चलिए 87 का हो गया कितना, ए हो गया 87 का ए। चलिए 88 में चलिए सर, 88 क्या कह रहा, इतना 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 इतना, चलो इसका सॉल्व करके देखे तो आंसर कितना आया, इसका सी आ गया। क्योंकि बाकी चेक करके देखो आप, आंसर सिर्फ इसका कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। कितना, ए इस सवाल का जवाब, प्रॉपर्टी से सीधा सीधा है, ऑड इवन वाला सवाल था ये, ऑड इवन में लगाइए आंसर दीजिए, बात खत्म है। इसका कितना हो जाएगा 90 का सी मिल गया हमें सवाल का जवाब, ठीक है। 90 में जो सवाल है हमारे पास, और इसका 91 का तो सीधा सीधा सेम चीज़ें दिया हुआ, लिमिट उठाओ सेम सेम है, कटेगा पीटेगा कितना, 0 हो जाएगा। तो कितना 91 का हो गया, 0 हो गया। चलिए 92 में देखो ये बड़ा नया नया अंदाज से सवाल को पूछा है। 50 पहले क्या करवाया, डिटरमिनेंट लगवाया, डिटरमिनेंट का डीसी करवाया, पहले डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन दे देता था। बड़ा मजेदार बात है, क्या ले सकते एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 बी हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगा इसका स्टाइल देख करके सवाल का। और इसका कितना हो जाएगा, इसका ए बी सी, और इसका आंसर आ जाएगा ए। 93 कितना आ गया, ए। चलिए 94 में आइए सर, 94 में क्या कह रहा है हमें, 94 में इतना कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका डी आंसर हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। क्योंकि सर ये यहाँ आएगा log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, log x कितना 1 1 into 1 कांस्टेंट का डी सी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। और इसका तो फिर कितना हो जाएगा 1 बटे कितना ले सकते हैं हम लोग, 1/x का स्क्वायर, यहाँ फिर कितना 100, फिर x होगा 99, 99 जाएगा कितना 100 बटे कितना बटे कितना हो जाएगा x, सी हो जाएगा 95 का। तो चलिए आंसर बताइएगा किसका कितना सही हुआ, है ना, कितना जो सही आया आपका, तो इसका कितना हो जाएगा सही हो, सी हो जाएगा इसका। चलिए जो कॉस मान के आइएगा तो उसका माइनस आएगा, तो माइनस ऑप्शन में है ही नहीं आपका, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या किया, कॉस में लिखा और उसका आंसर नहीं मिला तो स्किप करके चलेगा। अच्छा डिसीजन था उनका, जहाँ फंसे तो डिसीजन अच्छा लेना चाहिए, क्योंकि आपको 100 पूछा, 100 में क्यों आप मुश्किल मुश्किल सवाल का जवाब दे रहे हो, बस जो आसान बन रहा बनते जाइए। तो चलिए आगे, इसका सी हो गया, साइन लेके चलोगे तो आप इसका ये आंसर आएगा। बाकी वो भी आएगा लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ेगा, तो क्यों उतना दिमाग लाने जाए हम। तो इसका कितना 97 हो गया सी, 97 का सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए 98 में क्या कह रहा है हमें, 98 फिर वही, तो इस सवाल को ना सॉल्व इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इजी है तो चलिए आपको भी लगेगा इजी सवाल सॉल्व करवा रहे हैं। तो इसका ना जो तरीका है ना वो बड़ा मज़ेदार बात लगा हमें कि सर इतना अच्छा बात कहा है इन्होंने। कितना 15 बज गया, कितना 4x ना, और डीसी पूछा, सॉरी सर डीसी पूछा, ये नहीं हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा ये 4x, 4x हो गया कांस्टेंट, तो डीसी खत्म हो जाएगा, इतना 4 ही आ जाएगा। ये तरीका से बड़ा मज़ेदार बात आया कि बहुत अच्छा लगा देख करके चीज़ें। अरे तो इंटीग्रेशन सीधा सीधा फॉर्मूला उसको तो सेम है, तो लेके चलोगे, फिर आपका ऐसा ना करके ऐसा पूछ दिया आपको। चलिए लास्ट सवाल है ना, मिलते हैं हम पूरा बेसिक से जो लॉन्ग आंसर सवाल का बचा हुआ, इसका कितना लिखोगे, इसका सी आंसर हो गया x होगा। तो हम मिलते हैं आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा आपको। बाकी यदि किसी में सस्पेंस है तो आप बताइए कि हाँ सर फलाना सवाल का ये जवाब होना चाहिए, ऐसे है कैसे है। तो फिलहाल अभी इस पे ध्यान नहीं दीजिए, आप एग्जाम पे ध्यान दीजिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जरूरत है, हमें सोल्यूशन करके बताइए, तो हम जरूर आपके लिए बताएंगे। मिलते हैं फिर एग्जाम के बाद। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से एग्जाम दीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, एग्जाम दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।